अगर आप कॉलम कास्टिंग करा रहे हैं, अगर आप कॉलम का काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कॉलम का साइज़ बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आप घर बना रहे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कॉलम कास्ट करते समय ये ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट होता है कि अगर आप कॉलम फॉर्मवर्क बनाते हैं, तो अगर आप वुड का हो या फिर आपका आयरन का हो, ठीक है, तो वो उस चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कॉलम फॉर्मवर्क बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो एंगल्स है वो कितने एमएम की लगी हुई है, क्या साइज़ का है। उसके बाद अगर कॉलम का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, अगर कॉलम का साइज़ बढ़ जाता है तो उस टाइम पे क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो एंगल्स है वो कितने एमएम की लगी हुई है, क्योंकि कॉलम के कंक्रीट जब पोरिंग होती है कॉलम के अंदर, तो उस बेस पे क्या होता है कि वाइब्रेट होता है। तो वो क्या होता है, वाइब्रेट लगने से इसका कॉम्पैक्शन होता है। तो जैसे कि प्लिन बीम आउटर साइड में वाल बना देते हैं प्लिन बीम के, तो अगर उसमें मिट्टी फिल करते हैं तो वो उसका क्या होता है, एक अर्थ प्रेशर होता है जो वो वाल को बाहर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो वाल होती है, आउटर वाल अगर वीक हो जाती है तो वो बाहर गिरने के चांस होते हैं। तो इसी वजह से जब कंक्रीट है इसमें पोर करते हैं तो इसका एक प्रेशर होता है, लोड लोड आता है। कंक्रीट का भी एक अंदर से प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कंक्रीट का ज़्यादा हार्ड कंक्रीट होने की वजह से वो फैलती है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि उसका ज़्यादा कंप्रेशन होने की वजह से, तो अगर ज़्यादा वाइब्रेटर लगाते हो या फिर कंप्रेशन होता है तो ये एंगल को बैंड कर देती है। तो कभी कॉलम बनाते हैं तो उसकी एक एंगल होती है वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेक्शंस हैं, जब भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें ओनली 8 फीट का जो कॉलम है और उसके अंदर ओनली 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं। अगर इसमें कॉलम कंक्रीट पोर होती है तो वाइब्रेट लगने की वजह से वो क्या होता है, पोर होता है, तो वो प्रेशर की वजह से बाहर निकलती है, मतलब फैलती है उसके अंदर वजन मतलब कंक्रीट फैलती जाएगी तो वो बाहर की तरफ निकले। तो इस बेस पे एंगल को बैंड कर देता है। जो भी कंक्रीट आप कॉलम कास्टिंग करेंगे तो देखा होगा आपने कि वो बाहर निकाल देती है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, इसमें हम कैसे बच सकते हैं कि जो एंगल की जो जब भी आप वेल्डिंग करवाएं वेल्डर से तो उसकी सेक्शंस कम कर दें। अगर आप एंगल थोड़ी लाइट ले रहे हैं तो उसमें जो ये सेक्शंस होते हैं कम से कम भी 6 सेक्शन बना देना चाहिए, इसमें 6 सेक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जब ठीक है, इसी तो हो गया। अगर आप इसको कॉलम को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि दोनों कॉर्नर पे सॉल्व किया करना पड़ा है, ठीक है। तो इस बेस पे भी ये कॉलम क्या हुआ है, एक बैंड हो चुका है। कॉर्नर पे लगाने के बावजूद भी ये कॉलम क्या हुआ है, बैंड हो चुका है ऊपर से नीचे। तो स्टार्टर में फिक्स हो जाएगा पर लेकिन बैंड हो जाएगा, क्योंकि हर कंक्रीट की वजह से ये सोल में नहीं आ पाएगा। तो ये सेक्शंस बहुत ज़रूरी है। इसमें तो सेक्शन आप 4 से 5 बना सकते हो, क्योंकि स्टॉपर है, इसका साइज़ कम है, पर लेकिन साइड फेस इसका ज़्यादा है, 600 में 2 फीट है। तो इस बेस पे जो इसके सेक्शंस हैं वो ज़्यादा बना दिए हैं। इसकी वजह से जो प्लाई है कंक्रीट में, तो ये प्लाई को बाहर की तरफ धकेल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए जब भी आप कॉलम फॉर्मवर्क बनाते हो। आप वुड का बनाए तो वुड के अंदर भी जब बैटन लगाते हो आप उसके अंदर भी बैटन में सेक्शन ज़्यादा बना देना चाहिए, कम से कम 6 सेक्शन बना देना चाहिए उसके अंदर, जिससे कि प्लाई का जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगा और जो इसकी स्ट्रेंथ अप्लाई की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कॉलम उसके बावजूद भी कॉलम जोगल मतलब बैंड हो जाता है तो आप कॉलम को दोनों तरफ का सॉल्व करने के लिए, इसमें तो आप वन साइड का सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, बट लेकिन कॉलम की जो ज़्यादा चौड़ाई होती है उसमें सॉल्व करने के लिए आपको दोनों कॉर्नर पे सॉल्व लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वो मिल सके। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाइब्रेटर लगने की वजह से एंगल को, इसका जो वेल्डिंग है वो भी निकाल दिया है। कंक्रीट इतनी पोरिंग होती है तो वाइब्रेटर लगने की वजह से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि बनाते समय। और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे जो एक कॉलम है इसकी जो एंगल है हैवी है, कम से कम 6 mm की, 6 से 7 mm की थिकनेस में एंगल पे बनी हुई है, 40 बाई 40 mm, ठीक है। इसकी
हैवी स्ट्रेंथ की वजह से इसके और सेक्शन एक तो 5 सेक्शन बना दिए गए हैं। उसकी वजह से देखने पा रहे होंगे जस्ट ओनली ये कॉलम बेंड भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम भी बेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसी बेस पे और दूसरा आपने देखा होगा, अगर आपका जो वीड है वो इस फर्मे को किस तरह से बनाया गया है, एक तो ये वाइड है, इसका जो एंगल है वो बाहर ना करके अंदर की साइड ही कर दिया गया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले से ये 600 का है, अगर एंगल बढ़ा के दोनों साइड कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 680 70 90 700 तक पहुंच जाता है। 600 और 50 का कवर होने से 700 तक पहुंच जाता है, तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, विड्थ। वहीं पे जैसे कि देख पा रहे हैं, ये 1 फीट का स्टॉपर है 300 mm का। इसमें अगर आप बढ़ा देंगे तो इसको ये इस स्ट्रेंथ को गेन करता है, तो प्रॉपर फॉर्म वर्क को इस टाइम बढ़ाता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके जो नट्स होते हैं, जो ये नट्स होते हैं, तो इसको स्पेसिंग भी कम होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखें 1 2 3 4 5 हैं, और वहीं पे जो ये कॉलम है इसके अंदर ओनली वेल्डर ने क्या मिस्टेक्स की हैं फॉर्मवर्क बनाते समय, ओनली 4 नट दे दिए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो वाइब्रेट लगने से कंक्रीट पोर होती है तो इसमें क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, और उसकी वजह से जो सीमेंट की सारी सैलरी होती है वो बाहर निकल जाती है। इससे जो स्ट्रेंथ है कॉलम की वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप कॉलम फॉर्मवर्क बनवाना जाएं, तो उस चीज़ में ये ध्यान दें कि आपको फॉर्मवर्क किस तरह से बनाएं। अगर इसमें एक्स्ट्रा नट होता तो यहाँ पे भी ये इसको टाई अप करके रख देता। इससे क्या होता है कि जो सीमेंट वाइब्रेटर लगने से जो सीमेंट की सैलरी है वो बाहर नहीं निकलती, और हनीकॉम्ब के चांस बहुत कम हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कंक्रीट है ये क्या क्या फेल हुआ है कॉलम के अंदर, पूरी कंक्रीट को हनीकॉम्ब कर दिया है सीमेंट सैलरी बाहर निकलने की वजह से। दूसरा मिस्टेक क्या हुआ है, जो कंक्रीट का जो कॉलम है वो बाहर फैल चुका है, जो वाइड एंगल यहाँ पे और नीचे होने की वजह से प्लाई को बाहर फैला देता है कंक्रीट पोरिंग के टाइम पे, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, जब भी आप कॉलम को पोरिंग करते हो तो उसको पहले से ही साउल या फिर अलाइनमेंट कर लेना चाहिए, जिससे कि कॉलम को कास्टिंग के बाद साउल करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएगी, वो कॉलम को सोल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएगी, मतलब सोल्व ही नहीं हो पाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। तब तक ये कॉलम पोरिंग करते समय टाइप बहुत सेट होने लगता है नीचे से, ठीक है। और कॉलम को पोरिंग करते समय, कॉलम को कास्टिंग करते समय मिनिमम आपको जैसे ही यहाँ तक भरते हो, कम से कम 1 से 1.5 फीट तक नीचे भरते हो, तुरंत वहाँ पे वाइब्रेटर लगाना चाहिए। ऐसे ही आपको कॉलम को पूरा कॉलम को कास्टिंग करते समय 2-2 1 1.5 फीट की कॉलम तक पोरिंग करे और हल्का ही वाइब्रेटर लगाए, यानी पूरा कॉलम को अंदर डाल के वाइब्रेटर चलाते रहे। ज़्यादा वाइब्रेटर चलाने की वजह से सीमेंट सैलरी बाहर आ जाती है और कॉलम को फेल होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप कॉलम कास्टिंग करें उस चीज़ में आप ध्यान दें। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है, जब भी आप कंक्रीट बनाएं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा ना लें। जो वाटर अगर आप उसमें बढ़ा देंगे तो कंक्रीट अलग हो जाएगी, सीमेंट सैलरी पेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कंक्रीट कॉलम के अंदर वाटर सीमेंट रेशियो, अगर उसमें वाटर का कम मात्रा रखेंगे तो वो टाइट होने की वजह से कॉलम के अंदर पोरिंग करेंगे तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होने के अच्छा रहेगा। अगर आप उसमें पानी ज़्यादा मिला देंगे तो कंक्रीट जैसे आप पोर करेंगे तो कंक्रीट अंदर डालते समय वो सभी कंक्रीट जो गिट्टी होती है वो अलग अलग हो जाएगी और नीचे हनीकॉम्ब के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।